वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नागरिकता। नागरिकता से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम कवर करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 1 से 4, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 5 से 11, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 12 से 35, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 36 से 51। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं आपके भारतीय संविधान में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन है इसका एकल नागरिकता, बी ऑप्शन है इसका दोहरी नागरिकता, सी ऑप्शन है इसका उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 5, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 9, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 10, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 11। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 में जो है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो है अधिकार है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ए ऑप्शन है इसका जन्म द्वारा, बी ऑप्शन है इसका देशीकरण द्वारा, सी ऑप्शन है इसका किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी ऑप्शन है इसका भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, देशीकरण द्वारा नागरिकता द्वारा प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो ए ऑप्शन है इसका माता पिता की नागरिकता, बी ऑप्शन है इसका भाई बहन की नागरिकता, सी ऑप्शन है इसका विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, डी ऑप्शन है इसका विदेशी से मित्रता करने पर। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो है आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आपका एक तरीका यह भी है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ए ऑप्शन है इसका राज्य की सदस्यता, बी ऑप्शन है इसका उच्च परिवार सदस्यता, सी ऑप्शन है इसका उच्च जाति की सदस्यता, डी ऑप्शन है इसका किसी धर्म का समर्थन। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता जो है एक शर्त है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान से आकर भारत नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 6, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 8, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 9, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 11। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में जो है अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो अगर उसको नागरिकता भारत की प्राप्त करनी है तो वो अनुच्छेद 6 में उसका वर्णन किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन हमारा, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो ए ऑप्शन है इसका परिवार से बिछड़ जाने पर, बी ऑप्शन है इसका देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, सी ऑप्शन है इसका भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, डी ऑप्शन है इसका शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह होने का अपराध सिद्ध होने पर जो है आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, मतलब कि लोप यानी कि खो सकती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है
एक कारण हो सकता है। तो ए ऑप्शन है इसका, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। बी ऑप्शन है इसका, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। सी ऑप्शन है इसका, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। डी ऑप्शन है इसका, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ये जो है इस तरीके से नागरिकता खो सकती है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ए ऑप्शन है इसका, जन्म से। बी ऑप्शन है इसका, वंशानुक्रम से। सी ऑप्शन है इसका, देशीकरण से। डी ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से ली जा सकती है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आप ये याद रखिएगा, जन्म से भी और वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ए ऑप्शन है इसका, संविधान के भाग 2 में। बी ऑप्शन है इसका, 1955 के नागरिकता कानून में। सी ऑप्शन है इसका, संविधान की प्रथम अनुसूची में। डी ऑप्शन है इसका, संसद के विविध अधिनियमों में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून से जो है नागरिकता अगर खोती है या फिर उसे प्राप्त करनी है तो उसके विषय में लिखा हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ये ऑप्शन है इसका, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः यहाँ पे भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। बी ऑप्शन है इसका, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी ऑप्शन है इसका, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी। डी ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे नागरिकता प्रदान होगी। तो आप ये याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ए ऑप्शन है इसका, 3 वर्ष। बी ऑप्शन है इसका, 5 वर्ष। सी ऑप्शन है इसका, 7 वर्ष। डी ऑप्शन है इसका, 9 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अगर कोई 7 वर्ष तक बाहर रहता है विदेश में तो आपकी नागरिकता जो है भारत की समाप्त हो जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ए ऑप्शन है इसका, 15 अगस्त 1947। बी ऑप्शन है इसका, 1 जनवरी 1949। सी ऑप्शन है इसका, 26 जनवरी 1950। डी ऑप्शन है इसका, 15 अगस्त 1950। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगर कोई उससे पहले या फिर कोई उसके बाद जो है भारत में जन्म लेता है तो उसको जो है भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ए ऑप्शन है इसका, 1950। बी ऑप्शन है इसका, 1949। सी ऑप्शन है इसका, 1951। डी ऑप्शन है इसका, 1952। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1949 में जो है भारतीय संविधान के नागरिकता प्रावधान जो है लागू किए गए थे। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो ए ऑप्शन है इसका, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता।
बी ऑप्शन है इसका संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। डी ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल होने की सदस्यता और अनुच्छेद 15, 16 और 19 मौलिक अधिकार जो है हमें दिए गए हैं, जो भारतीय संविधान में खाली भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, कोई गैर नागरिकों को नहीं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो ए ऑप्शन है इसका इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है इसका यूएसए से, सी ऑप्शन है इसका कनाडा से, डी ऑप्शन है इसका फ्रांस से। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से अपनाई गई है आपकी एकल नागरिकता। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन है इसका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है इसका विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है इसका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी ऑप्शन है इसका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है अधिकार एक ब्रिटिश नागरिकों को नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका भारत, बी ऑप्शन है इसका कनाडा, सी ऑप्शन है इसका ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है दोहरी नागरिकता वहां पे प्रदान की गई है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? तो ए ऑप्शन है इसका चुनाव आयोग, बी ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है इसका संसद, डी ऑप्शन है इसका संसद और विधानसभाएं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद जो है वो नागरिकता प्रदान प्राप्त करने के लिए शर्तें बनाता है। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।